वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 262 नंबर राजस्थान जीके की क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख जिलें। तो राजस्थान की जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। 7 बजे आपको टेस्ट मिल चुका है ऐप के अंदर। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज जो इस नाम से हमारी चल रही है नानक क्लासेस पे 40 रुपए वाली, हर मंथ 40 रुपए आपको देने होंगे। हर मंथ ये चेंज होगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें। इसका टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब पे उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाता है। और रीट एग्जाम स्पेशल है। जो रीट के विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल टॉपिक डाला जाता है। और आज जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर, ऐसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, एक बार फिर आप राजस्थान जीके देखना। जो लगातार इस क्लास को हैंडल कर रहा है उसके क्वेश्चन सारे सही हुए। पहला प्रश्न, उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? उदयपुर राज परिवार है, जो गुहिल वंश, सिसोदिया वंश है, उसके उनके जो राजमहल है, सिटी पैलेस जिनको कहते हैं, किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे। जब इस पिछोला झील का सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। झीलों की बात आए तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, यानी मीठे पानी की सबसे ज्यादा झीलें उदयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान में खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें कहां पे है? नागौर, उसके बाद में सिक्कर। तो पिछोला झील सदियों से आपको याद होगा, कभी समय राणा लाखा एक शासक आए थे मेवाड़ के। राणा लाखा के समय एक छितर पिछू मार एक बंजारा आया था, उसने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कई बार प्रश्न आता है क्योंकि उदयपुर का एक पिछोली गांव है, वहां पे स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है? पिछोला झील। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, बड़ा शानदार प्रश्न है। यहां से सीधा आता है उदय सागर, फतेह सागर, डेबर, जिसको जयसमंद झील कहते हैं, उदयपुर में है। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो ये सिंपल है। पेपर में आपको देखो, झीलों से नदियों से ज्यादा टफ क्वेश्चन ही आएगा। आपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे नदियों का, और सिंपल सा आज भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा नदी बेसिन का जल है वो किसका है? नदी बेसिन वाला नदी कौन सी है? तो चंबल है। जाहिर सी बात है, बेसिनों वाली चंबल है, सबसे ज्यादा अपवाह इस क्षेत्र का है। तो सिंपल आया। कल मैंने एक पेपर आपको जो 11 अक्टूबर को आया था उसकी पूरी व्याख्या आपको करवा दी। क्योंकि जब जब कोई एग्जाम होगा, बस एक ही बात याद रखना कि आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको ध्यान में रखना सबसे बड़ी बात है। फिर आप सही ढंग से आगे बढ़ पाओगे। तो किशोर सागर तालाब किस शहर में है? कोटा में है किशोर सागर तालाब। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? तो गेप सागर तो डूंगरपुर में है, विलास बारा में है, गुड्डा, इधर गुड्डा जो एक गुड्डा मेज नदी पर भी बना हुआ है भीलवाड़ा में, वो है। भीम सागर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। एक भीम सागर झालावाड़ में भी है, तो यहाँ पे भीम सागर है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ के अंदर है। और कल संडे है, संडे के दिन क्लास नहीं आएगी। मंडे के दिन 263 नंबर जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान की महल, छतरियां, बावड़ियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपल बताऊं तो प्रश्न यहां से ये आएगा, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी? एक सूत्र मेरा जरूर याद रखना, मैंने साथ कल आपको बताया भी था। कल अब और बताता हूं, वो अपवाह तंत्र का बताया था। अब सूत्र याद रखना, खारे पानी की। बाप होता है ना, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये सूत्र याद रखना। देखो आजकल क्या है कि नवी नवेली दुल्हन होती है, इतनी पावरफुल होती नहीं है, पतली पतली सी कही होती है ना, तो उनको फिर वो सीधे घर पे आजकल नॉर्मल कपड़े पहनते हो, उधर शादी के बाद साड़ी वगैरह पहननी होती है, तो उनको फिर वो साड़ी समती नहीं है, साड़ी नीचे लटकती रहती है, और उधर से कुत्ता आता है तो फिर वो डरती रहती है, फिर वो अपने बाप को याद करती है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, बस याद रखना, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इसमें देखो कौन कौन सी खारे पानी की जलाएगी। बाप या बाप से भाप जो जोधपुर में है, पै से पंचभद्रा, ठीक है, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डिडवाना, का से कवोद, पै से एक वही पंचभद्रा कर लेना चाहिए। इसके अलावा लू से लूनकनसर, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डिगाना। ये इतनी मुख्य झील है जो खारे पानी की है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। तो देखो डिडवाना भी खारे की है, पंचभद्रा भी है, कावोद भी है, ठीक है। रे कौन सी गई? कोलायत झील बीकानेर में है। राजस्थान की लवणीय झील, जल वाली झील कौन सी है? अब देख लो, अब याद रह गया, अगर वो सूत्र याद रह गया तो अन्ना सागर मीठी है, पिछोला मीठी है, फतेह सागर मीठी है, सांबर झील। और सांबर झील की खासियत क्या है? सांबर झील
की खासियत याद रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। राजस्थान पूरे भारत का 7.8% नमक ये उत्पादित करती है। आंतरिक भारत में आंतरिक अगर बात करें खारे पानी की, सबसे बड़ी सांबर झील है। ये जयपुर में अधिकांश भाग इसका, फिर भी जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में इसका विस्तार है। किसका? सांबर झील का। रामसर साइट में घोषित हो चुकी है 1990-91 में रामसर साइट में इसे घोषित किया गया है। और 1870 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे सांबर साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया था। और 1869 में जयपुर और जोधपुर रियासतों, ध्यान रखना 1869 में जयपुर और जोधपुर रियासतों से इसे लीज पर लिया गया था। ये ध्यान रखना, कब? 1869 में, और उससे पहले 1817 में लिया गया था। तो ये दोनों चीजें याद रखना है। इसमें कुछ बाकी नदियां आएगी 3-4 इसमें। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, इसको ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसलमेर में है भुज झील, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील, तो आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। किसका? बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील का निर्माण 1137 में अर्नोराज ने करवाया था। अर्नोराज का दूसरा नाम था आना जी। उन्होंने क्या है कि उस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो तुर्की नरसंहार से धरती क्या है, लाल रंग से गंदी हो गई थी। इस कारण इसने 1137 में बांडी नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया। वर्तमान में चंद्रा नदी का पानी इसके अंदर आता है, अजमेर के अंदर स्थित है। और इसके किनारे ध्यान रखना, जहांगीर ने यहाँ पे क्या बनवाई थी? सुभाष उद्यान या दौलत उद्यान बनवाया था। ठीक है, दौलत बाग या सुभाष उद्यान बनाया था, जबकि शाहजहां ने यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? ये तो फेमस पर्सन है, आपको सीधे सीधे रटे हुए हैं, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी थी और पिछोला झील के किनारे और आपको चीजें, एक तो नटनी का चबूतरा स्थित है। इसके अलावा पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील आपको मैंने बता दिया कि पिछुमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा बागोर की हवेली इस पिछोला झील के किनारे है। और देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव भी कहां पे है? पिछोला झील। और एक शासक का नाम जानते हो? जगत सिंह जो था, यहां पर जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि कर्ण सिंह ने शुरुआत की थी, उसके बाद में जगत सिंह ने जगत मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। और जब 1857 की क्रांति, देखो डिटेल में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन सीधा बताने का कोई फायदा नहीं है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जो नीमच से अंग्रेज अधिकारी भागे थे, उनको यहाँ शरण भी इस जग मंदिर के अंदर दी थी। ये भी याद रखना है आपको। अगला, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मीठे पानी की। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि सबको पता है, मीठे पानी की जयसमंद झील है उदयपुर। और एक वर्तमान में ये स्थिति चल रही है कि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें राजस्थान करंट का और राजस्थान जीके का रेशियो ज्यादा रह रहा है। राजस्थान सरकार का टारगेट है कि कोई भी भर्ती हो राजस्थान के स्टूडेंट ज्यादा लगे बाहर के विद्यार्थियों से राजस्थान, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके इतना है कि अपने खुद के समझ में नहीं आ रहा कि क्या छोड़े क्या पढ़े, क्या छोड़े। इतना जीके है, आप बड़ी बड़ी किताबें लेके आओगे, आप एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे, इतने में एग्जाम होता है। कितना ही आगे हो जाओ फिर भी आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए बुक कोई लेके आओ, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो और ध्यान रखो कि एग्जाम में प्रश्न कैसा आ रहा है वैसे पढ़ो, नहीं तो आप पूरी जिंदगी पढ़ते जाओगे, आपके कभी समझ में नहीं आएगा राजस्थान जीके ये बला क्या है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये बड़ी बात, पूरे भारत में कृत्रिम झील के रूप में सबसे बड़ी झील है, डेबर झील भी इसे कहते हैं। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पे है? अजमेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है यहाँ पुष्कर झील में, रंगीन। और यहाँ से प्रश्न ताजा ताजा है, 52 घाटों वाली सर्वाधिक 52 घाट किस झील पे है? पुष्कर झील में सर्वाधिक 52 घाट। और जो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूं, जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हुई है मंडे टू मंडे। वनपाल वन रक्षक के लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं, राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, पीडीएफ ब्रह्मास्त्र में और है।
और ये सेकंड ग्रेड रीट सीएटी सब के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आप 99 रुपए में विद हर महीने की पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है। और ये देखिए रीट स्पेशल जो फर्स्ट लेवल के हैं और सेकंड लेवल के दोनों के लिए आपके जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज चल रही है। 150 रुपए में जब तक एग्जाम नहीं होगा पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 दिन 2 दिन छोड़ के आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। बड़ी शानदार। पहला टेस्ट 14 तारीख को हो चुका है, दूसरा 16 को है। बड़ी ही शानदार है। इसकी पीडीएफ भी वहां मिल रही है और अच्छे तरीके से पढ़ें। आप टेस्ट को कम से कम 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो और वहीं पढ़ा रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो किसी ने आज लिया है तो 14 वाला कहां से देंगे, उसी के अंदर पढ़ा रहता है। तो बहुत ही शानदार है। आप इसके अच्छे तरीके से निरंतर करें क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन कौन सा आता है नहीं आता है वो यहां से आपको पता लगे। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत, देखो ऐसा प्रश्न सबसे ज्यादा आता है। कावोद झील जैसलमेर में है, सिलीसेड अलवर में है, अनूप सागर जोधपुर में है क्या? ये गलत है। अनूप सागर बीकानेर के अंदर है, गेप सागर डूंगरपुर में, ये सही है। तो 3 नंबर गलत है। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब लगता है? अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगी आगे, तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील पर मेला लगता है। पुष्कर झील है कहाँ पे? अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में। कई बार तो एग्जामिनर इतना आराम से मस्ती से प्रश्न देता है कि पुष्कर झील। अब इसके झील के उपनाम ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, ठीक है। उसके अलावा पंच तीर्थ इसको कहते हैं, प्रयागराज का इसको गुरु कहते हैं। तो इसको याद रखना। और धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। अगला, निम्न में से कौन सा बांध तालाब अजमेर जिले में स्थित है? कौन सा है इसमें? गुंदोलाव तालाब है, बुड्ढा पुष्कर है, नारायण सागर है। तीनों के तीनों ये है। और नारायण सागर को यानी अजमेर का समुद्र भी कहते हैं। छत्रविलास तालाब कहां पे है? इनको ज्यादा सिर्फ जिले से समझ रहे हैं। छत्रविलास है कोटा से। छत्रविलास कहां पे है? कोटा में। सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में? ये कई चीजें आती है ना सावन भादो की। सावन भादो बांध पूछे आपसे तो सावन भादो जो बांध है वो कहां पे है? कोटा के अंदर। कहां पे? सावन भादो कोटा में। बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? देखो पार्वती बांध धौलपुर में है, बिल्कुल। कानोत्ता बांध दौसा में है, कानोत्ता बांध दौसा में नहीं है, ये गलत है। कानोत्ता बांध कहां पे है? जयपुर के अंदर, दौसा में नहीं है। तो उमेद सागर जोधपुर में है, पांचना करौली में है। झीलों व स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो बालसमंद झील जोधपुर में है, ताल छापर चूरू में है, छापरवाड़ा पाली ये गलत है, नंदसमंद राजसमंद में। तीनों सही है। बालसमंद जोधपुर में, ताल छापर चूरू, नंदसमंद राजसमंद, जबकि छापरवाड़ा जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर एक अभी मैंने बताया, एक तो रामगढ़ बांध जयपुर में है, कानोत्ता बांध है, इसके अलावा हिंगोनिया बांध है, छापरवाड़ा बांध, ये सारे कहां पे? जयपुर में। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अब देखो सांबर जयपुर वाली है, लोणकनसर बीकानेर वाली है, कायलाना ये नहीं है, कायलाना पंचभद्रा बाड़मेर है। कौन सा जोड़ा गलत है? चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल सारे जानते हैं, पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बड़ी। पंचभद्रा बालोतरा बाड़मेर में है, बिल्कुल। लूणकनसर कुचामन सिटी ये गलत है, हमें पता है लूणकनसर बीकानेर में है, सांबर झील जयपुर में है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की? ज्यादा देखो झीलों से यही प्रश्न याद रखना है। देखो बरेठा, बंद बरेठा भरतपुर ये तो मिट्टी है, राजसमंद ये भी मिट्टी है, बालसमंद ये भी मिट्टी है, लूणकनसर ये खारी है। वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रोक है? वह झील कौन सी है जिसके एक और टोड रोक, नन रोक, हनीमून पॉइंट, सन पॉइंट वो है? ग्रासियों के जो ग्रासिया जाती है वो अपने पूर्वजों यानी अस्थियों का विसर्जन वहां करते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो सर्दियों में जम भी जाती है, वो कहां पे है? माउंट आबू सिरोही में। नाम क्या है? नक्की झील। अगला देखो, भुज झील कहां स्थित है? मैंने बताया था जब नदियां पड़ी थी, भुज झील में मसूरदी नदी, कांतनी नदी भुज झील का निर्माण करती है, वो जैसलमेर में है। निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? देखो कोलायत बीकानेर में है, अनूप सागर बीकानेर में है, गजनेर और सूर सागर बीकानेर में है, जबकि गेप सागर है ये डूंगरपुर में है, जिसके किनारे नाना बाई खाट और भील कालीबाई की प्रतिमा छत्री स्मारक बना हुआ है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो भाई, उदयपुर के अंदर पिछोला झील फतेह सागर है, बिल्कुल। अजमेर में पुष्कर भी है, आना सागर भी है और फैज सागर भी है, तीनों ही है। जोधपुर में कायलाना झील है, बालसमंद झील है, तख्त सागर झील है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अलवर में स्वरूप सागर, उमेद सागर ये गलत है भी।
स्वरूप सागर और उमेद सागर देखें वैसे जोधपुर के अंदर है, और स्वरूप सागर उदयपुर के अंदर है, तो अलवर ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में, देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, और लगभग आप जिस जिले में रह रहे हो आपके जिले में झीलें नदियां आपको पता होना चाहिए। कला संस्कृति क्या है, आपके हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, आपके पॉलिटिकल में विधायक कौन है, सांसद कौन है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। और जिस विभाग की तैयारी करे उस विभाग का अध्यक्ष पता होना चाहिए, और मंत्री कौन है, ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। सिरोही जी देखो, बुझ झील कहाँ पे है, जैसलमेर में, गेब सागर डूंगरपुर में, सूर सागर बीकानेर में, तो कौन सी बच गई, नक्की झील। नक्की झील कहते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवता ने करवाया था, लेकिन नक्की झील आपको माउंट आबू सिरोही। विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद किस झील में है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेगा। तो जयसमंद झील कहाँ पे है, उदयपुर में। इसका दूसरा नाम है डेबर झील। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि डेबर दर्रा के पास है इसलिए डेबर झील है। इसका निर्माण जो जय सिंह ने करवाया था 1685 से लेकर 1691 के बीच इस झील का निर्माण किया जाता है। यह विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील का इसको दर्जा दिया जाता है। ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इस झील को जलापूर्ति जो होती है ना इस झील को, वो किससे होती है, गोमती नदी से होती है, तो ये याद रखना। बाकी इस पे 7 टापू है जो मीणा और भील जनजाति के लोग वहां रहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा पूछे तो बाबा का बांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी। अगला, पिछोला झील किस जिले में है, पिछोला झील। अब फिर प्रश्न आ गया, उदयपुर के अंदर है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। पिछोला झील नटनी का चबूतरा। नवलखा झील किस जिले में है, नवलखा, नवलखा है कहां पे, तो नवलखा झील कहां पे, बूंदी के अंदर। कहां पे, नवलखा झील है बूंदी में। छापरवाड़ा बांध का संबंध जयपुर से है, तो ताल छापर झील का संबंध किससे है, प्रश्न भी आ गया। छापरवाड़ा, कनौता, रामगढ़ ये सारे जयपुर में है, जबकि ताल छापर झील कहां पे है, चूरू के अंदर है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में, आ गया ना प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पूछे, नागौर के अंदर है, और दूसरे पूछे तो उसके बाद में सीकर के अंदर है। निम्न में से किसका संबंध दौसा से है, किस बांध का संबंध दौसा से, देखो दौसा के कई बांध बड़े फेवरेट है, और पेपर में इन बांधों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस है जिले में है। देखो माधो सागर बांध दौसा में है, बिल्कुल सही है, बस आ गया। रामगढ़ जयपुर में है, नवल सागर बूंदी में है, मान सागर, ये मान सागर वैसे धौलपुर के अंदर है मान सागर। इसके अलावा देखो इसका उत्तर तो माधव सागर हो गया। इस दौसा के अंदर एक बांध है चिरमिरी बांध, कौन सा, चिरमिरी बांध है, एक रेडियो बांध है, चिरमिरी बांध, रेडियो बांध, दो तो ये याद रखना। माधव सागर एक है, सेंथल सागर एक है, गेटोलाव एक है, झिलमिली बांध, ठीक है, ये सारे दौसा में है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है, अब देखो सिलीसेट अलवर में मीठे पानी की है, फाय सागर अजमेर वाली मीठे पानी की है, जयसमंद मीठे की है, पंचभद्रा बाड़मेर वाली मीठे पानी की नहीं है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में नहीं है, अब खारे पानी की देखो डिडवाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, डेगाना नागौर में है, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। और जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है, तो डेबर झील। देखो बेसिक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है, मैंने सूत्र बता दिया, अगर वो सूत्र याद रखा कितना सिंपल है। देखो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, वो याद हो गया, झीलें याद होगी काबोत। निम्न में से कौन सी झील अलवर में स्थित है, सिलीसेट झील, ये बड़ी प्रसिद्ध है सिलीसेट झील, राजस्थान का नंदकानन इसे कहा जाता है, सरिस्का अलवर में है। अगला देखो, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो सारे जानते हैं पुष्कर, और दूसरी पवित्र झील मानते हैं राजसमंद झील को। सांबर झील का निर्माता कौन है, वासुदेव। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहते हैं कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, और इसी ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। मुरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, मुरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, कांकनी या मसूरदी, जैसलमेर में। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है, ये राजसमंद झील है, और इसी झील के नाम पर राजसमंद जिले का नाम पड़ा, जिसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था इस झील का निर्माण। तो उत्तरी भाग किसके नाम से जानी जाती है, 9 चौके की पाल, जिसपे 25 बड़े काले संगमरमर पत्थरों से राज प्रशस्ति अंकित है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, तो फतेह सागर झील, और ये फतेह सागर झील कहां पे, उदयपुर में।
इस फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये भी महाराणा जय सिंह ने करवाया था 1688 के आसपास। लेकिन इसकी नींव जो रखी थी ना, उसमें ब्रिटिश राजकुमार था ड्यूक ऑफ कनॉट, उसने रखी, इसलिए इसको कनॉट बांध भी कहा जाता है। किसको? फतेह सागर को। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर पढ़ते हो ना आप, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर भी इस झील के पास है, जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और सौर वेधशाला फतेह सागर वो ये जो 1975-76 के अंदर देश की पहली सौर वेधशाला यहाँ स्थापित की गई थी। और नेहरू गार्डन या उद्यान स्थित है। नागौरी निम्न प्रदेश में स्थित नमक की झीलें कौन सी है? नागौरी जो निम्न प्रदेश क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी है? देखो, नागौरी क्षेत्र में तो सांबर, कुचामन और डीडवाना। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? लगभग प्रश्न सारे आ जाते हैं, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। फतेह सागर झील, उदयपुर। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादित होता है? 8.7। और पूरे देश का राजस्थान में लगभग होता है 12.5। अकेले सांबर झील से होता है 8.7%। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो क्वेश्चन आ गया, जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने, मेवाड़ के शासक थे। अगला, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो पता लग गया आपको, नक्की झील, कहां पे? सिरोही में। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज ने 1137 में इसका निर्माण करवाया था। कौन सी नदी? बांडी नदी के पानी को रोककर वर्तमान में कौन सी नदी का पानी आता है? चंद्रा नदी का। जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू है, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो 7 छोटे बड़े हैं, तो सबसे बड़े का नाम बाबा का बांगड़ा, सबसे छोटी प्यारी। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई? सारे प्रश्न आगे लगभग। तो इस झील की जो आधारशिला रखी वो झील है फतेह सागर झील। कौन सी? फतेह सागर। अगला देखो, पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित कराई गई पन्नालाल शाह तालाब कहां स्थित है? तो ये पन्नालाल शाह तालाब है खेतड़ी, झुंझुनू में। तो ये प्रश्न आपके 50 हो गए, लगभग झीलों से, बांधों से क्लियर हो गए। 2 दिन पहले आपको नदियों के क्वेश्चन दिए थे, और हो सकता है आगे आपको कल तो आपको सोमवार के दिन तो आपको मिलेंगी जो बावड़ियां, मैल, छतरी, ये ना, ये इनके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और 50 और यानी 100% ये मिलेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर जो आज एग्जाम हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसके क्वेश्चनों की। तो निरंतर देखो, सुबह एक तो 7:30 पर करंट आती है फिक्स, संडे है कल, वीकली टेस्ट होगा, और शाम 9 बजे की क्लास में कल आपको मिलेगा रीट लेवल फर्स्ट की जो टॉपिक है सामाजिक अध्ययन के अंदर मुगल साम्राज्य के 100 क्वेश्चनों का टॉपिक मिलेगा। तो निरंतर बने रहे, लगातार पढ़ें और प्रयासरत रहें। कौन से? हर एक एग्जाम की दृष्टि से। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का उठाएं फायदा। हमारे नानक क्लासेज ऐप जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी आप हमारे इस नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज है उसका फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज चल रही है, 2nd ग्रेड फर्स्ट पेपर की चल रही है, पूरे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे इनकी व्याख्या की जा रही है। रीट लेवल फर्स्ट की साप्ताहिक टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। 1 पाल 1 रक्षक के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगले महीने में इसका एग्जाम है, और जितने भी विद्यार्थी हैं हमारी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, जिस भी पेपर में जितने भी प्रश्न आ गए 80 से 90% आपको सीधे सीधे यानी 10 में से 8-9% आपको मिल रहे हैं। इसके लिए हमारे नानक क्लासेज जो ऐप है, हमारा नानक क्लास, उसके ऊपर स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स एक टेस्ट के माध्यम से प्लस फ्री में पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ज्वाइन कीजिए, महज 99 रुपए में पूरे करंट अफेयर्स पूरे साल का आने वाली 2nd ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, रीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पर मंथ 40 रुपए की क्लास, जिसका 9 बजे आपको रोज सोल्यूशन होता है, 7 बजे इसका टेस्ट मिलता है। जैसे हर एक रोज टॉपिक आपको दिया जाता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट स्पेशल 2nd ग्रेड या रीट स्पेशल 3rd ग्रेड के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और 2nd राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। आपके जितने भी रीट के अंदर टॉपिक है फर्स्ट लेवल 2nd में, टोटल 150 रुपए उसका चार्ज रहेगा, और शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज। इसकी शुरुआत हुई है 14, यानी पूरा सिलेबस आप जाके देख सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही सीएटी की चल रही है। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप, और पाइए राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।